वाल्मीकि रामायण के अनुसार ना राजा दशरथ की 350 रानियां थीं। जब श्री राम वनवास को जाते हैं ना और राजा दशरथ से आज्ञा लेने पहुंचते हैं, उनके जाने पर दशरथ का महल उन सभी रानियों के रोने की आवाज से गूंज उठा। लेकिन प्रचलित ना सिर्फ 3 ही रानियां हैं। रानी कौशल्या जिनके पुत्र को वनवास मिला, रानी कैकई जिन्होंने रानी कौशल्या के पुत्र को वनवास दिया, और तीसरी रानी रानी सुमित्रा जिन्होंने हंसते हंसते अपने बेटे को रानी कौशल्या के बेटे के साथ वनवास भेज दिया, ये कहकर कि तुम्हारा धर्म अब श्री राम और सीता माता की सेवा करना ही है, क्योंकि अब से श्री राम ही तुम्हारे पिता हैं और सीता माता ही तुम्हारी माता है। देखा जाए तो वनवास के समय उनका पुत्र भी तो अयोध्या छोड़ के जा रहा था। रानी सुमित्रा का धैर्य, उनकी बुद्धिमता और उनकी दूरदृष्टि तो देखिए कि वो रानी कौशल्या को सांत्वना दे रही हैं श्री रामचंद्र जी के जाने के बाद। रानी सुमित्रा के वचनों को सुनकर ही माता कौशल्या के मन को थोड़ी सी शांति मिली। ऐसे तो हमेशा बोला जाता है कि कैकई दशरथ की प्रिय रानी थी और रही भी होंगी, लेकिन यज्ञ से मिले हुए खीर को देने की बारी आई ना, तब राजा दशरथ ने ही खीर का बंटवारा किया था और उन्होंने ही सुमित्रा को 2 भाग खीर के दिए थे, जिससे उनके 2 पुत्र हुए। वैसे तो वाल्मीकि रामायण में श्री राम, लक्ष्मण, सीता इन सबको मानव के रूप में ही दिखाया गया है। रानी सुमित्रा के मुंह से पहली बार कुछ ऐसे वचन सुनने को मिले कि लगा कि उन्हें पहले से ज्ञात था क्या श्री रामचंद्र जी विष्णु के ही अवतार हैं। इसीलिए भी वो अपने पुत्र लक्ष्मण को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं होती, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देकर खुशी खुशी विदा करती हैं। रानी कौशल्या को भी सिर्फ सांत्वना नहीं देती, बल्कि पूरे यकीन से ये कहती हैं 14 वर्षों के बाद लौट कर आएंगे और राज्य की बागडोर भी संभालेंगे। हो सकता है कि रानी सुमित्रा बहुत ही ज्यादा आशावादी हो, पर ये बात तो मानने वाली है कि अपने पुत्र को ऐसे ही विदा कर देना 14 वर्षों के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए एक माँ के पास, है ना। आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई ऐसी छोटी छोटी बातों को जानना है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।